हेलो दोस्तों और फ्यूचर के आर्किटेक्ट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि हम इंसान जो कभी जंगल में एक नॉर्मल सी स्पीशीज थे, आज इस पूरे प्लैनेट के किंग्स कैसे बन गए? हमारे पास ना शेर जैसी ताकत है, ना ईगल जैसी शार्प आईसाइट और ना ही डॉल्फिन्स जैसी एक्वाटिक स्किल्स। तो फिर ऐसा क्या हुआ जो हमने हर दूसरी स्पीशीज को पीछे छोड़ दिया और अपनी खुद की एक अमेजिंग दुनिया बना ली? इस इनक्रेडिबल जर्नी का जवाब युवल नोआ हरारी की मास्टरपीस बुक सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमनकाइंड में छुपा है। और आज हम इस किताब की गहराइयों में डाइव करने वाले हैं। ये सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये हमारी कहानी है, हमारी आइडेंटिटी है और हमारे फ्यूचर की ब्लूप्रिंट है। तो सीट बेल्ट्स बांध लो, क्योंकि ये राइड आपकी सोच को हिला देगी। दोस्तों, हरारी कहते हैं कि 70,000 साल पहले तक हम सेपियंस अफ्रीका के जंगल्स में एक एवरेज एप ही थे। मतलब कोई खास बात नहीं थी हम में। बट फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने हमारी किस्मत बदल दी। इसे हरारी ने नाम दिया कॉग्निटिव रेवोल्यूशन। सिंपली पुट, हमारे ब्रेन का हार्डवेयर अपग्रेड हो गया और इस अपग्रेड का सबसे पावरफुल फीचर था लैंग्वेज। लेकिन ये सिर्फ इंफॉर्मेशन शेयर करने वाली लैंग्वेज नहीं थी, ये लैंग्वेज थी इमेजिनेशन की। हमने स्टोरीज बनाना सीख लिया। फिक्शंस, मिथ्स, गॉड्स, नेशंस, कंपनीज, ये सब हमारे दिमाग की उपज हैं। जब एक मंकी दूसरे मंकी से कहता है शेर आ रहा है, तो ये सिर्फ फैक्ट है। लेकिन जब एक सेपियंस दूसरे सेपियंस से कहता है एक ग्रेट स्पिरिट है जो हमारी ट्राइब को प्रोटेक्ट करता है, तो ये एक मिथ है। और यही मिथ्स, यही शेयर्ड फिक्शंस हैं जो हमें बड़े ग्रुप्स में कोऑपरेट करने में हेल्प करते हैं। इमेजिन करो, 150 लोग एक साथ काम कर रहे हैं, वो एक दूसरे को जानते हैं, उनमें ट्रस्ट है। लेकिन अगर आपको 1000 या 10,000 लोगों से काम करवाना है, तो आपको कोई कॉमन बिलीफ चाहिए। और यही कॉमन बिलीफ, ये शेयर्ड मिथ्स हमें साथ लाते हैं। चाहे वो कोई रिलीजन हो या कोई देश का कॉन्सेप्ट या फिर कोई ब्रांड, ये सब इमेजिनेशन की पावर है। इस एबिलिटी ने हमें बाकी सारी स्पीशीज से आगे निकाल दिया। हमने टूल्स बनाए, हंटिंग स्ट्रैटेजीज डेवलप की और अफ्रीका से निकलकर पूरी दुनिया में फैल गए। और जहां जहां हम गए, वहां की बायोडाइवर्सिटी को काफी नुकसान पहुंचाया। हमारे एंसेस्टर्स ने ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के मेगाफोना को वाइप आउट कर दिया। सोचने वाली बात है, राइट? अब चलते हैं हमारी हिस्ट्री के दूसरे सबसे बड़े मोड़ पर, द एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन। लगता है ना कि एग्रीकल्चर से तो हमारी जिंदगी बेहतर हुई होगी, सिविलाइजेशन बनी होगी। हरारी इसको हिस्ट्रीज बिगेस्ट फ्रॉड कहते हैं। शॉकिंग, राइट? पहले हम हंटर गैदरर्स थे। हम कम समय में न्यूट्रिशियस खाना खा लेते थे और बाकी टाइम रिलैक्स करते थे। हमारी डाइट वेरीड थी और हमारी हेल्थ भी अच्छी थी। लेकिन जब हमने फार्मिंग शुरू की, तो हमें एक जगह सेटल होना पड़ा। एक ही तरह का खाना जैसे व्हीट या राइस खाने लगे। इससे हमारी हेल्थ बिगड़ गई। हमने ज्यादा मेहनत करनी शुरू कर दी और उसके बदले में मिला सिर्फ और सिर्फ ज्यादा लोग। यस, एग्रीकल्चर ने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कर दिया, क्योंकि अब एक ही जमीन पर ज्यादा लोगों को फीड किया जा सकता था। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर इंसान की लाइफ बेहतर हुई। उल्टा, लोग क्राउडेड होने लगे, डिजीजेस फैलने लगी और एक नया कॉन्सेप्ट आया, सरप्लस। जब आपके पास जरूरत से ज्यादा अनाज है, तो उसको स्टोर करना पड़ता है और उसको प्रोटेक्ट भी करना पड़ता है। इससे नए सोशल स्ट्रक्चर्स बने, किंग्स, प्रीस्ट, सोल्जर्स और फिर कास्ट सिस्टम्स, इनइक्वालिटी, ये सब एग्रीकल्चर की ही देन है। हरारी कहते हैं लग्जरीज बन जाती हैं नेसेसिटीज। पहले हमने सोचा कि अगर हम व्हीट उगाएंगे तो हमें और टाइम मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली व्हीट ने हमें गुलाम बना लिया। हमारा पूरा दिन खेत में निकलने लगा। तो इस पॉइंट पर हरारी हमें दिखाते हैं कि कैसे हम अपनी ही बनाई हुई चीजों के जाल में फंस जाते हैं। अब जब हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई और हम बड़े बड़े ग्रुप्स में रहने लगे, तो एक और चैलेंज आया, इन सबको एक साथ कैसे रखा जाए। यहाँ एंट्री होती है द यूनिफिकेशन ऑफ ह्यूमैनिटी। हरारी 3 मेन फोर्सेस को हाईलाइट करते हैं जिन्होंने दुनिया को एक किया, मनी, एम्पायर्स और रिलीजन। मनी, ये एक इनक्रेडिबल शेयर्ड फिक्शन है, एक कागज का टुकड़ा जिसकी कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है, लेकिन हम सब उस पे भरोसा करते हैं। व्हाई? क्योंकि हम सब ने उस मिथ को एक्सेप्ट कर लिया है कि इसकी वैल्यू है। मनी ने जियोग्राफिकली दूर लोगों को ट्रेड करने और कोऑपरेट करने में हेल्प की। एम्पायर्स, बड़े बड़े एम्पायर्स ने अलग अलग कल्चर्स को एक कॉमन रूल, कॉमन लॉ, कॉमन आइडेंटिटी के अंदर लाया। रोम, मुगल एम्पायर, ब्रिटिश एम्पायर, इन्होंने अलग अलग लोगों को मिलाया, चाहे वो फोर्सफुली ही क्यों ना हो। रिलीजन, हिंदुइज्म, क्रिश्चियनिटी, इस्लाम, बुद्धिज्म, इन्होंने यूनिवर्सल ट्रूथ्स और मॉरल कोड्स दिए जो किसी एक ट्राइब या एक एम्पायर तक सीमित नहीं थे। इन्होंने बड़े बड़े ग्रुप्स को एक शेयर्ड विजन और पर्पस दिया।
ये तीनों फोर्सेस चाहे कितने भी अलग लगते हों, एक ही काम कर रही थी, ह्यूमैनिटी को एक सिंगल ग्लोबल कल्चर की तरफ ले जाना। इस पॉइंट तक हमने देखा कि कैसे हमारी इमेजिनेशन, हमारी ग्रीड और हमारी सोशल स्ट्रक्चर्स ने हमें यहां तक लाया है। लेकिन हरारी की स्टोरी यहां खत्म नहीं होती। नेक्स्ट मेजर लीप है द साइंटिफिक रेवोल्यूशन। अब तक लोग सोचते थे कि उन्हें सब पता है, नॉलेज तो एंशिएंट टेक्स्ट्स और वाइज मेन में छुपी है। लेकिन 1500 एडी के आसपास एक रेवोल्यूशनरी आइडिया आया, वी डोंट नो। इग्नोरेंस को एक्सेप्ट करना ही सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू था। साइंटिस्ट्स ने एक्सेप्ट किया कि अभी बहुत कुछ डिस्कवर करना बाकी है, और इस एक्सेप्टेंस ने क्यूरियोसिटी को फ्यूल किया। ऑब्जर्वेशन, मैथमेटिक्स, एक्सपेरिमेंटेशन, साइंटिफिक मेथड की शुरुआत हुई। ये रेवोल्यूशन ने सिर्फ हमारी नॉलेज नहीं बदली, इसने हमारी सोसाइटी, इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को भी बदल दिया। साइंस ने कैपिटलिज्म को जन्म दिया, साइंटिस्ट्स ने एक्सप्लोरर्स के साथ हाथ मिलाया, न्यू लैंड्स डिस्कवर किए, न्यू रिसोर्सेज ढूंढे और नए मार्केट्स बनाए। यूरोपियन एम्पायर्स साइंटिफिक डिस्कवरी और मिलिट्री पावर के बल पर पूरी दुनिया में फैल गए, और इसी साइंटिफिक रेवोल्यूशन और कैपिटलिज्म ने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को जन्म दिया, जिसने हमारी प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज को कई गुना बढ़ा दिया। आज हम एक ऐसे एरा में जी रहे हैं जहां साइंस और टेक्नोलॉजी का बोलबाला है। हमारे पास इतनी पावर है जो हमारे एंसेस्टर्स सोच भी नहीं सकते थे। हम डिजीजेस को कंट्रोल कर रहे हैं, मून पर जा चुके हैं और इंफॉर्मेशन को इंस्टेंटली शेयर कर रहे हैं। लेकिन हरारी हमसे एक क्रूशियल सवाल पूछते हैं, क्या ये सब प्रोग्रेस हमें हैप्पी बना रहा है? हमारा लाइफस्टाइल, हमारा काम, हमारे रिलेशनशिप्स, क्या हम एज अ स्पीशीज सच में बेहतर हैं, या हम बस टेक्नोलॉजी और कंज्यूमरिज्म के एक नए जाल में फंसे हुए हैं, जैसे एग्रीकल्चर के जाल में फंसे थे? और अब हम आते हैं सेपियंस के सबसे थॉट प्रोवोकिंग पार्ट पर, द फ्यूचर। हरारी हमें बताते हैं कि हम शायद हिस्ट्री के एंड पर हैं, एटलीस्ट सेपियंस की हिस्ट्री के एंड पर। हमारे पास अब वो पावर आ रही है जिससे हम खुद की एवोल्यूशन को कंट्रोल कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग, एआई, ट्रांसह्यूमनिज्म, हम मशीन्स के साथ मर्ज हो सकते हैं, अपनी बायोलॉजी बदल सकते हैं और शायद अमर भी हो सकते हैं। हम गॉड्स बनने की कगार पर हैं। लेकिन हरारी पूछते हैं, जब हम ये सब पावर एक्वायर कर लेंगे तो हमारे नए गोल्स क्या होंगे? व्हाट विल बी आवर न्यू पर्पस? क्या हम खुशियों की सर्च में और भी एडवांस हो जाएंगे, या सिर्फ और ज्यादा पावरफुल लेकिन एम्प्टी बीइंग्स बनेंगे? अब आते हैं इस बुक के प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस और टेकअवेज पर। यार, ये बुक सिर्फ हिस्ट्री नहीं पढ़ाती, ये हमें सिखाती है कि जो कुछ भी हमारी सोसाइटी में नॉर्मल या नेचुरल लगता है, वो शायद सिर्फ एक शेयर्ड फिक्शन हो। मनी, नेशंस, ह्यूमन राइट्स, ये सब हमारे कलेक्टिव इमेजिनेशन की देन है। इस बात को समझने से आपको एक अलग पर्सपेक्टिव मिलता है दुनिया को देखने का। आप क्वेश्चन करना शुरू करते हो, क्या ये सिस्टम मेरे लिए अच्छा है? क्या ये बिलीफ मेरे लिए बेनिफिशियल है? क्या मैं किसी ऐसे जाल में फंसा हुआ हूं जो जनरेशन से चला आ रहा है? सेकेंडली, ये बुक आपको हमारी वल्नरेबिलिटी दिखाती है। हमने एनवायरनमेंट को कितना डैमेज किया है, हम अपनी ही बनाई हुई प्रॉब्लम्स में कैसे फंस जाते हैं। इससे हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी का सेंस मिलता है, हमारे एक्शंस के कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बड़े हो सकते हैं। तीसरा, हरारी हमें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर करते हैं। जब हम गॉड्स बनने वाले हैं तो हमें एथिकल क्वेश्चंस पर बहुत डीप सोचना होगा। हम क्या बनना चाहते हैं, हमारी वैल्यूज क्या होंगी, व्हाट काइंड ऑफ वर्ल्ड डू वी वांट टू क्रिएट फॉर द पोस्ट सेपियंस एरा? इन सब सवालों के जवाब हमें ही ढूंढने होंगे। सेपियंस एक माइंड बेंडिंग जर्नी है जो आपको अपनी जाति, अपनी सोच और अपनी फ्यूचर पर एक नया पर्सपेक्टिव देती है। ये सिर्फ फैक्ट्स का कलेक्शन नहीं है, ये आइडियाज का एक्सप्लोजन है। इस बुक को पढ़ने के बाद आप दुनिया को वैसे नहीं देखोगे जैसे पहले देखते थे। आप हर चीज को क्वेश्चन करोगे, हर चीज पर एक नए एंगल से सोचोगे। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी सोच की बाउंड्रीज को पुश करना चाहते हो और ह्यूमैनिटी के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को एक नई नजरों से देखना चाहते हो, तो सेपियंस अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड आपके लिए एक मस्ट रीड है। कमेंट सेक्शन में बताओ आपको हरारी का कौन सा कॉन्सेप्ट सबसे ज्यादा शॉकिंग लगा, और इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही माइंड ब्लोइंग बुक समरीज मैं आपके लिए लाता रहूंगा। कीप एक्सप्लोरिंग, कीप क्वेश्चनिंग एंड कीप इवॉल्विंग। अगले वीडियो तक स्टे क्यूरियस।